द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। आए संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हाँ, सफल है करना वक्त हमें, जीवन में दृढ़ता लाए, प्रेम सरस रस बरसाए, दृष्टि में दिव्यता लाए, दिव्यता लाए। मन में रखें हम क्षमा भाव, जन जन का आदर कर ले। आए संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हम जागेंगे तब नई नई सी आशाएं जग जाएंगी, जीवन खुशहाल बनेगा, ये जिंदगी मुस्काएगी, मुस्काएगी। हम कर्मयोगी बन करके परिवर्तन जीवन कर ले। आए संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। आए संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार। ओम शांति। आज हम समय बुक का चैप्टर पार्ट 2 पेज नंबर 18 से शुरू करेंगे। बाबा ने कहा, जब भगवान ने भाग्य बांटा तो वो सोए हुए थे। अलबेलापन भी आधी नींद है। जो अलबेलेपन में रहते हैं वह भी नींद में सोने की स्टेज है। अगर अलबेले हो गए हो तो भी कहेंगे कि सोए हुए थे। ऐसे का टाइटल क्या होगा? ऐसे को कहा जाता है आए हुए भाग्य को ठोकर लगाने वाले। जैसे दुनियावी लोग कहते हैं कि जो होगा सो देखा जावेगा। ऐसे ही आप इंतजाम करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं भी यह तो नहीं सोचती हो कि जो होगा सो देखा जावेगा। इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। वर्तमान समय पुरुषार्थियों के मन में यह संकल्प उठता है कि अंत में विजयी बनेंगे, वह अंत में निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनेंगे।
ये संकल्प ही रॉयल रूप का अलबेलापन है, अर्थात रॉयल माया है। यह संपूर्ण बनने में विघ्न डालता है। यही अलबेलापन सफलता मूर्त और समान मूर्त बनने ही नहीं देता है। देह अभिमान अलबेलापन वापस क्यों लौट आता है? कारण क्या है? कारण यह है कि संकल्प करके जाते हो तो स्वाहा करने का, लेकिन संकल्प के साथ साथ जैसे बीज बोते हो तो बाद में संभाल करते हो, परंतु इसमें जो संभाल चाहिए वे संभाल नहीं रखते हो। समय प्रमाण उनकी आवश्यकता रखनी चाहिए। आप बीज डालकर अलबेले हो जाते हो, सोचते हो कि बाबा को दिया, अब बाबा जाने ये बाबा का काम है, आप उसकी पालना ही नहीं करते हो। तो वाचा और मनसा पर अटेंशन चाहिए। किस पे अटेंशन चाहिए? वाचा पे जो आप बोल रहे हो, और मनसा पे जो धरनी है, जहां पर आपने वो बीज बोया है। क्योंकि जहां पर भी आप अटेंशन दोगे वहां पर आपकी ऊर्जा जाएगी, जहां पर भी आपकी ऊर्जा जाएगी वहां पर आप उस चीज को जिंदगी दे रहे हो, आप उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में लेकर आ रहे हो, अपने संकल्पों से उसको प्रैक्टिकल लेकर आ रहे हो। जैसे बीज को बोकर पानी डालते हो तो बीज पक्का हो जाए, बीज को रोज रोज पानी देना है। वैसे ही संकल्प रूपी बीज को रिवाइज करना है। देखो बाबा ने एग्जैक्ट बताया है कि बीज को क्या देना है? पानी देना है। पानी देना माना दृढ़ता, दृढ़ता माना रिपीट करना है, क्योंकि जब आप सेम चीज रिपीट करोगे तो मास्टरी हो जाएगी, उसमें कमी रह जाती है और आप निश्चिंत हो जाते हो, आराम पसंद हो जाते हो। बाबा कहते हैं आराम पसंद के संस्कार नहीं मगर चिंतन का संकल्प होना चाहिए। एक एक संस्कार की चिंता लगनी चाहिए। पुरुषार्थ की एक की भी कमी का दाग बहुत बड़ा देखने में आता है। फिर हमेशा ख्याल आता है कि छोटा सा दाग मेरी वैल्यू कम कर देगा। चिंतन चिंता के रूप में होना चाहिए। चिंतन चिंता के रूप में होना चाहिए, जिसमें बाबा ने बोला कि अगर चिंता ही करनी है तो पुरुषार्थ की करो। चिंता ही करनी है तो अपना जो आपका नया रूप है देवी देवता का वो बनाने की करो, फरिश्ता वाला रूप बनाने की करो। दो तरह की चिंताएं होती है, एक होता है दुनियावी चिंताएं कि इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, और दूसरी चिंता होती है मेरे पुरुषार्थ की चिंता। अगर आप बड़ी वाली चिंता में बिजी रहोगे तो छोटी वाली चिंताएं परेशान नहीं करेगी आपको, और बड़ी वाली चिंता आपको परमात्मा की शान में नेचुरल रखेगी। तो एक है कर्मा, एक है धर्मा। कर्मा है कि इसने ये किया उसने वो किया, इसने ये क्यों नहीं किया, फलाना डिलाना। और दूसरी चिंता है कि आज मुझे परिश्तापन पे, लाइट स्थिति पे कुछ पुरुषार्थ करना है, कुछ पढ़ाई करनी है, कुछ लिखना है, कुछ दृष्टि का पुरुषार्थ करना है, देखना है, कुछ अपना मतलब योग करना है, उसके ऊपर मनन चिंतन लिखना है। ऐसे करके भी एक चिंतन होता है, और उस चिंतन का भी चिंता होनी चाहिए, वो एक श्रेष्ठ चिंता है। बाबा कहते वह नहीं है तो अलबेलापन है। कहते हो करते नहीं हो। जो पीछे की युक्ति है उसे प्रैक्टिकल में लाओ। आराम पसंदी देवता स्टेज का संस्कार है, वह ज्यादा खींचता है। संगम युग के ब्राह्मण के संस्कार जो त्याग मूर्त के हैं वह कम इमर्ज होते हैं। इस समय का संस्कार क्या है? त्याग मूर्त। त्याग बिना भाग्य नहीं बनता। अच्छा कर लेंगे देखा जाएगा, ये आराम पसंदी के संस्कार हैं। जरूर करूंगा, ये ब्राह्मणपन के संस्कार है। लौकिक जीवन में जिसको चिंता रहती है वह पास होता है, उसकी नींद फिट जाती है। जो आराम पसंद है वह क्या कैसे होंगे? आप सोचते हो कि प्रैक्टिकल करना है, चिंता करनी चाहिए, लगनी चाहिए। शुभ चिंतन, संपूर्ण बनने की चिंता, कमजोरी को दूर करने की चिंता, और प्रत्यक्ष फल देने की भी चिंता। बच्चे छोटी सी गलती के कारण क्या करते रहते हैं? छोटी सी गलती है श्रीमत में मनमत मिक्स मिलाना करना। उसका आधार क्या है? अलबेलापन और आलस्य। अनेक प्रकार के माया के आकर्षण के पीछे आकर्षित होना। इसलिए जो पहला उमंग और उत्साह अनुभव करते हैं वे चलते चलते मायाजीत बनने की संपूर्ण शक्ति ना होने के कारण कोई पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? छोटी सी गलती करते हैं, वो कौन सी? कि श्रीमत में मनमत मिक्स करी। और जब श्रीमत में मनमत मिक्स करी तो उसमें
उसका आधार क्या आता है? अलबेलापन और आलस्य। आलस्य मतलब लेजीनेस, अलबेलापन मतलब सोई हुई बुद्धि। जगे नहीं हुए हैं, उठे नहीं हुए हैं, समय का होश नहीं है। मैं कौन हूँ उसका होश नहीं है, मैं क्या करने आई हूँ उसका होश नहीं है, मेरे साथ कौन है उसका क्या पार्ट है उसका होश नहीं है। तो अनेक प्रकार के माया के आकर्षण पीछे आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए जो पहला उमंग और उत्साह अनुभव करते हैं, वे चलते चलते मायाजीत बनने की संपूर्ण शक्ति ना होने के कारण कोई पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। और पुरुषार्थहीन होने का एक सिंपल सा रीजन क्या है? पहले तो उमंग उत्साह गायब, उमंग उत्साह गायब, पुरुषार्थ गायब, पुरुषार्थ गायब, तो फिर उसके बाद आत्मा कंफ्यूज हो जाती है और आत्मा अपने आप से पूछती है क्या करना है, कब तक करना है, या यह तो पता ही नहीं था। ऐसे व्यर्थ संकल्पों के चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन ये सब बातें साइड सीन अर्थात रास्ते के नजारे हैं। ये सब बातें क्या है? साइड सीन है, रास्ते के नजारे हैं, मंजिल नहीं है। इनको पार करना है, ना कि मंजिल समझकर यहाँ ही रुक जाना है। लेकिन कई बच्चे इसको ही अपनी ही मंजिल अर्थात मेरा पाठ ही यह है, वह तकदीर ही यह है, ऐसे रास्ते के नजारे को ही मंजिल समझ वास्तविक मंजिल से दूर हो जाते हैं। वरना अपने आप से क्या बातें करते हैं कि मेरे को तो, मेरी तो डेस्टिनी, मेरी तो किस्मत ही यही है। लेकिन एक ये है कि जो ये बोलते हैं मेरी तो किस्मत ही यही है, और दूसरा जो पुरुषार्थ वाला पर्सन होता है वो ये सोचता है, पुरुषार्थ वाली आत्मा, कि मेरे को अपनी खुद किस्मत खुद बनानी है। इस समय कलम परमात्मा ने मेरे हाथ में दी है, मुझे खुद क्रिएट करनी है। और जो आत्मा क्रिएट करना चाहती है तो वो आत्मा अपने आप से पूछती है अच्छा मेरे अंदर किस चीज की कमी है, इस चीज की कमी है, मुझे ये वाला संस्कार लेकर आना है, मैं इस पे पुरुषार्थ करूंगी। अब मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं है, ठीक है, मैं इसकी नॉलेज लूंगी, मैं इस पे योग करूंगी, मैं इसके ऊपर यूट्यूब से क्लासेस सुनूंगी, मैं इसके ऊपर मनन चिंतन करूंगी, मैं इसके ऊपर योग अभ्यास करूंगी। और जैसे 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 आत्मा योग अभ्यास करने लग जाती है, फिर तो फुल फोर्स से बाबा से भी मदद मिलती है, क्योंकि आप जो अपनी मदद करता है उसको परमात्मा की मदद तो मिलती ही है। तो फिर बाबा ने कहा लेकिन ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आधी तूफान लगते हैं। अब आप ऊंची मंजिल पे जा रहे हो, आराम से थोड़ी ना पहुंच जाओगे, आंधी तूफान आएंगे। स्टीमर जहाज को उस पर जाने के लिए बीच भंवर में क्रॉस करना ही पड़ता है। इसलिए जल्दी से घबराओ मत, थको मत और रुको मत। भगवान को साथी बनाओ तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। अकेले अकेले क्यों पुरुषार्थ करना है, जब भगवान खुद कह रहा है कि मुझे साथी बनाकर पुरुषार्थ करो। और भगवान को साथी बनाना अर्थात बाबा आपको नॉलेज देगा, ऐसे करना है, बाबा आपको गाइड करेंगे। अब बाबा गाइड करेंगे, आपने बस उसको फॉलो करना। माया जीत बनने की युक्तियों को समय पर कार्य में लगाने का अटेंशन खुद कम रखते हैं, लेकिन अपने आप को बचाने का साधन बाप के बोल को यूज करते हैं। मतलब बाबा ने आपको सारी युक्तियां बताई हुई हैं कि कैसे अपने आप को बचाना है जब माया आए, लेकिन उस चीज को यूज ना करके क्या यूज करने लग जाते हैं कि बाबा आपने ये भी तो कहा था ना। तो फिर उस समय पर क्या कहते हैं कि आपने तो कहा था माया बड़ी दुस्तर है, ब्रह्मा बाप को नहीं छोड़ती, माँ रतियों को भी माया वार करती है। जैसे ब्रह्मा बाप को नहीं छोड़ती, माँ रतियों को भी नहीं छोड़ती, तो हमारे पास भी आई और हमने हार खाई, तो क्या बड़ी बात है, ये तो होना ही है, अंत तक ये तो चलना ही है। इस प्रकार पुरुषार्थ में रुकने के बोल अपना आधार बनाए चढ़ती कला में जाने से वंचित हो जाते हैं। जैसे आजकल के जमाने में मेहनत करना मुश्किल लगता है, तनख्वाह चाहिए लेकिन मेहनत कम करनी है, वैसे ही ब्राह्मण आत्माएं भी मेहनत से अलबेली हो जाती हैं, वह आलस्य में आ जाती हैं। बनना चाहते हैं महावीर महारथी, लेकिन मेहनत प्यादे की भी नहीं करते, बनी बनाई स्टेज चाहते हैं, मेहनत से स्टेज नहीं बनाना चाहते। सोचेंगे हम कम किस्में भी ना होवे, नाम महारथियों की लिस्ट में हो, लेकिन महारथी का वास्तविक अर्थ है महारथी की महानता, उसमें स्थित होना मुश्किल अनुभव करते हैं। सहयोगी नाम का एडवांटेज ठीक उठाते हैं। इस कारण तो बाबा कहते हैं इस कारण जो कदम कदम पर मेहनत और अटेंशन चाहिए
पुरुषार्थी जीवन की स्मृति चाहिए, बाप के साथ की समर्थी चाहिए, वे प्रैक्टिकल में नहीं है। क्या क्या चाहिए? मेहनत, अटेंशन, मना खुद का एफर्ट और खुद का अटेंशन अपने पुरुषार्थ के ऊपर, पुरुषार्थी जीवन की स्मृति और बाबा की समर्थी, ये तीनों चीजें चाहिए। जब ये तीनों चीजें होंगी तब सफलता मिलेगी। मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं लेकिन बाप की मदद से पार हो जाना चाहते हैं, बाप का काम ज्यादा याद रखते हैं, आपने अपना काम भूल जाते हैं, इस कारण जो युक्तियां बताई जाती है कि वे कार्य में नहीं लगाते हैं, समय पर यूज करनी नहीं आती है, लेकिन बार बार बाप से पूछने आते हैं, योग क्यों नहीं लगता, क्या करूं, बंधन क्यों नहीं कटता, क्या करूं। जब रिवाइज कोर्स चल रहा है, रियलाइजेशन कोर्स यानी अनुभूति चल रहा है, तो क्या कोर्स में बाप दादा ने यह बताया नहीं है, कुछ रह गया है क्या जो फिर सुनाना पड़े। यह तो पहले दूसरे क्लास का कोर्स है। जो युक्तियां बताई जाती हैं वह कोर्स में नहीं लगाते, समय पर यूज करनी नहीं आती है, लेकिन बार बार बाप से पूछने आते हैं, योग क्यों नहीं लगता, क्या करूं, बंधन क्यों नहीं कटता, क्या करूं। जब रिवाइज कोर्स चल रहा है, रियलाइजेशन कोर्स, अनुभूति चल रहा है, तो क्या कोर्स में बाप दादा ने यह बताया नहीं है, कुछ रह गया है क्या जो फिर सुनाना पड़े। यह तो पहले दूसरे क्लास का कोर्स है, इस कारण सुने हुए को मनन करो। मनन ना करने से शक्तिशाली ना बन कमजोर हो गए हो, और कमजोर होने के कारण बार बार रुकते हो। हम विशेष आत्माओं के आधार से सर्व आत्माओं का भला है, यह स्मृति रखने से अलबेलेपन और आलस्य समाप्त हो जाएगा, जो वर्तमान समय किसी न किसी रूप में मेजॉरिटी में दिखाई देता है, जिस कारण चढ़ती कला के बजाय रुकती कला में आ जाते हैं, और इस रुकने की कला में भी बहुत होशियार हो गए हैं। होशियारी क्या करते हैं? ज्ञान की सुनी हुई बातें व समय समय पर जो युक्तियां बाप द्वारा मिलती रहती हैं, उन युक्तियों व बातों को यथार्थ से यूज नहीं करते, मिस यूज करते हैं, भाव को बदल बोल को पकड़ लेते हैं, अपने पुराने स्वभाव के वशीभूत हो यथार्थ भाव को स्वभाव वश बदल लेते हैं। चलते चलते वही याद की विधि, वही मुरली सुनने और सुनाने की विधि, फिर चाहे बात कहाँ कहाँ कॉमन अनुभव होने लगती है। इसलिए फिर उमंग भी जैसे याद रहता है वैसे ही रहता है, आगे ही नहीं बढ़ता। और इसकी रिजल्ट में फिर कहाँ अलबेलापन भी आ जाता है, यह तो मुझे आता ही है, यह तो जानते ही है, तो उड़ती कला के बजाय ठहरती कला हो जाती है। इसलिए स्वयं तथा जिन आत्माओं के लिए निमित्त बनते हो, उन्हें सदा नवीनता का अनुभव कराने के लिए यह विधि जरूर चाहिए, समझा। आप सब मेजॉरिटी सेवा के निमित्त आत्माएं हो ना, तो यह विशेषता जरूर धारण करनी है। रोज कोई ना कोई पॉइंट निकालो, शांत स्वरूप के अनुभूति की पॉइंट्स क्या है, ऐसे प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सबकी विशेष पॉइंट बुद्धि में रखते हुए रोज नया नया अनुभव करो। सदा ऐसे समझो कि आज नया अनुभव करके औरों को कराना है। फिर अमृत वेले बैठने से में भी बड़ी रुचि होगी, नहीं तो कभी कभी सुस्ती की लहर आ जाती है। जहाँ नई चीज मिलती है वहां सुस्ती नहीं होती है, और वही वही बातें हैं तो सुस्ती आने लगती है। तो समझा क्या करना है, तरीका समझ में आया। पुरुषार्थ में चलते चलते पुरुषार्थ से जो प्राप्ति होती उसका अनुभव करते करते बहुत प्राप्ति के नशे और खुशी में आ जाते। बस हमने पा लिया, अनुभव कर लिया, महावीर महारथी बन गए, ज्ञानी बन गए, योगी भी बन गए, सेवाधारी भी बन गए। यह प्राप्ति बहुत अच्छी है, लेकिन इस प्राप्ति के नशे में अलबेलापन भी आ जाता है। इसका कारण, ज्ञानी बने, योगी बने, सेवाधारी बने, लेकिन हर कदम में उड़ती कला का अनुभव करते हो। जब तक जीना है तब तक हर कदम में उड़ती कला में उड़ना है।
इस लक्ष्य से जो आज करते उसमें और नवीनता आई, और जहां तक पहुंचे वही सीमा संपूर्णता की सीमा समझ लिया। पुरुषार्थ में प्राप्ति का नशा और खुशी भी आवश्यक है, लेकिन हर कदम में उन्नति व उड़ती कला का अनुभव भी आवश्यक है। अगर यह बैलेंस नहीं रहता तो अलबेलापन ब्लेसिंग प्राप्त नहीं करा सकता। इसलिए पुरुषार्थी जीवन में जितना पाया उसका नशा भी हो और हर कदम में उन्नति का अनुभव भी हो, इसको कहा जाता है बैलेंस। तो क्या समझा कि हमारा लक्ष्य क्या है, कि जो भी हम काम करें उसमें नवीनता आए, उसमें हमें उड़ती कला का अनुभव हो, उसमें हमें ऐसा लगे कि हम संपूर्णता की सीमा के करीब पहुंच गए हैं, उसमें बाबा का साथ महसूस हो, उसमें पुरुषार्थ महसूस हो, उसमें नवीनता महसूस हो। एक थे चलते चलते अलबेलेपन की नींद में सोई हुई आत्माएं। जैसे कोई जोर से आवाज होता है, वह कोई हिलाता है तो सोया हुआ जाग जाता है। लेकिन क्या हुआ, इस संकल्प से कुछ समय जागे और फिर धीरे धीरे वही अलबेलेपन की नींद। यह तो होता है इस चादर को ओढ़ के सो गए। अभी तो रिहर्सल है, फाइनल तो आगे होना है। इसमें और मुंह पर तक चादर ओढ़ ली। दूसरे थे आलस्य की नींद में सोए हुए। यह तो सब होना ही था, वह हुआ। पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं और आगे भी कर ही लेंगे। संगम युग में तो पुरुषार्थ करना ही है, कुछ किया है कुछ आगे कर लेंगे। दूसरों को जाग जाग कर देखते रहते, जैसे चादर में मुंह निकाल एक दो को सोए हुए को देखते हैं ना। जो नामी ग्रामी है वह भी इतना ही रफ्तार से चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। ऐसे दूसरों की कमजोरियों को देख फॉलो फादर के बजाय सिस्टर्स और ब्रदर्स को फॉलो कर लेते हैं और उन्हों की भी कमजोरियों को फॉलो करते हैं। ऐसे संकल्प करने वाले आलस्य की नींद में सोए हुए वह भी जागे जरूर। उमंग और उत्साह के आधार से आलस्य की नींद को कईयों ने त्याग भी किया, स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में आगे कदम भी बढ़ाया, हलचल के ने हल हिलाया और आगे बढ़े। लेकिन आलस्य के संस्कार बीच बीच में फिर भी अपनी तरफ खींचते रहते हैं, फिर भी हलचल में हिलाया आगे बढ़ाया। बाबा कहते संगम युग की विशेषता ही है अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना, सदा खुशी में नाचना। तो संगम युगी बनकर और इस विशेषता का अनुभव नहीं किया तो क्या कहेंगे। इसलिए स्वयं को चेक करो कि किसी भी प्रकार के संकल्पों के बंधन में तो नहीं है। चाहे व्यर्थ संकल्पों के बंधन, चाहे ईर्ष्या द्वेष के संकल्प, चाहे अलबेलापन के संकल्प, चाहे आलस्य के संकल्प, किसी भी प्रकार के संकल्प मनसा बंधन की निशानी है। तो आज बाप दादा बंधनों को देख रहे थे, मुक्त आत्माएं कितनी हैं। मोटी मोटी रस्सियों तो खत्म हो गई हैं, अभी यह महीन धागे हैं, पतली लेकिन बंधन में बंधने में होशियार हैं। पता ही नहीं पड़ता कि हम बंधन में बंध रहे हैं, क्योंकि यह बंधन काल का नशा भी चढ़ाता है। जैसे विनाशी नशे वाले कभी अपने को नीचा नहीं समझते, होगा नाली में समझेंगे महल में, होता खाली हाथ अपने को समझेंगे राजा है। ऐसे इस नशे वाला भी कभी अपने को रॉन्ग नहीं समझेगा, सदा अपने को तो राइट सिद्ध करेगा, वह अलबेलापन दिखाएगा। यह तो होता ही है, ऐसे तो चलना ही है। इसलिए आज सिर्फ मनसा बंधन बताया। ओम शांति।